हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, हमेशा की तरह फिट एंड फाइन। मैं भी अच्छी हूँ। मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं अपने चैनल पर आप सभी के लिए अलग अलग कंटेंट लेकर आऊँ। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी उत्तराखंड की एक सुप्रसिद्ध लोक कथा, मैंने काफल नहीं खाए। देवभूमि उत्तराखंड की सुंदरता को पूरा विश्व जानता है। गर्मियां शुरू होते होते पहाड़ मौसमी फलों से लद जाते हैं। काफल उन्हीं मौसमी फलों में से एक है। लाल रंग का ये टेस्टी फल लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। ये लोक कथा माँ बेटी के रिश्ते और काफल पर आधारित है। तो होता यूं है कि किसी गांव में एक औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। माँ गर्मियों के मौसम में काफल बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करती थी। एक दिन जंगलों से वो ताजा और रसीले काफल तोड़ कर लाई। उन्हें देखकर उसकी बेटी का दिल हुआ कि वो थोड़े से काफल खा ले। ये बात उसने अपनी माँ को बताई, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि उसे ये काफल बाजार में बेचने हैं, इसलिए इन्हें छूना भी मत। ऐसा कहकर उसने काफल की टोकरी बाहर आंगन में रख दी और काम करने के लिए खेतों में चली गई। और जाते जाते उसने अपनी बेटी से कहा कि वो उन काफलों का ध्यान रखे। उसकी बेटी बहुत छोटी थी। उसका बाल मन बार बार काफल खाने के लिए कर रहा था, लेकिन अपनी माँ की बात याद कर वो खुद को हर बार रोक लेती थी। दिन में जब धूप ज्यादा चढ़ने लगी तो काफल धूप में सूखकर कम होने लगे। माँ जब घर पहुँची तो बेटी सोई हुई थी। उसने जाकर काफल की टोकरी पर नजर डाली तो उसे काफल कम लगे। गर्मी में बाहर से काम करके आई माँ को ये देखकर क्रोध आ गया। उसने अपनी बेटी को नींद से उठाया और खुद से में पूछा कि काफल कम कैसे हुए, क्या वो उसने खाए। इस पर उसकी बेटी ने कहा, नहीं माँ, मैंने तो चखे भी नहीं। पर उसकी माँ को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। उसने फिर पूछा तो उसकी बेटी ने वही जवाब दिया। इस बात को सुनकर उसकी माँ को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी बेटी की खूब पिटाई की। उसकी बेटी रोते रोते बार बार कहती रही कि मैंने काफल नहीं चखे, लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी बात ना सुनी और उसे बहुत मारा, इतना कि उसकी बेटी अधमरी सी हो गई। उसकी माँ को लगा कि झूठ बोलने वाले बच्चे की यही सजा होनी चाहिए, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हुआ। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। उसे खूब सहलाया, प्यार किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बेटी ने दम तोड़ दिए थे। अब माँ को पश्चाताप होने लगा कि वो तो उसके जीने का एकमात्र सहारा थी। ये उसने अपने हाथों से क्या कर दिया। इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी बेटी की जान ले ली। उसे फिर ये याद आया कि धूप में काफल सूखकर कम हो जाते हैं। अपनी गलती का एहसास होने और अपनी बेटी की मृत्यु दोनों को वो सहन न कर सकी और उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वो दोनों माँ बेटी मरने के बाद पक्षी बन गए और जब जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी करुण भाव से कहता है, काफल पाको मैंने चाखो, यानी काफल पक गए हैं पर मैंने नहीं चखे हैं। तब दूसरा पक्षी कहता है, पुरु पुतई पुरपुर, यानी पूरे हैं बेटी पूरे हैं। वेलकम बैक। हम सबको पता है कि हम पहाड़ी लोग अपने शांत, मृदु और दोस्ताना व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। ऑल्दो ये एक प्राचीन उत्तराखंडी लोक कथा है और इसमें थोड़ा वायलेंस भी है। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। जिंदगी जब अभावों के बीच चलती है तो कई जरूरी बातें किनारे हो जाती हैं। एक बहुत छोटी सी बात जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था, उस बात का इतना बढ़ना कि बेटी और माँ दोनों की जान चली जाए विचारणीय है। लेकिन यही संदेश ये लोक कथा हमें देती है कि दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब हम अपने प्रियजनों के साथ होते हैं। मगर हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना। जहाँ शांत दिमाग से प्यार से हल निकाला जा सकता है, सामने वाले की बात सुनी जा सकती है, हम भड़क जाते हैं। हम ऐसा ना करें, इसलिए यही सीख लेकर लोक कथाएं अस्तित्व में आई। सो आई होप आप सबको ये लोक कथा पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत पसंद है, काफल भी और ये कहानी भी। तो ये था मेरा इस बार का वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और
और अपने आसपास वालों से सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और हाँ, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ना। अगर आप अपने प्रदेश की कोई भी लोक कथा मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपके कमेंट का, आपके मैसेज का, आपके मेल का बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे मेल के द्वारा अपने प्रदेश की कोई भी लोक कथा शेयर कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड टेक केयर।